तो दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, इसका टॉपिक है प्रधानमंत्री तथा उसकी शक्तियाँ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री के पद के आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, और जो प्रधानमंत्री है उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, वीडियो एंड तक देखिएगा। और वीडियो के एंड में आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को उसका आंसर पता होगा। तो आप वो क्वेश्चन एक बार सुन लीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री कौन होता है। आप ये गूगल पे सर्च करेंगे प्रधानमंत्री कौन होता है, तो आपको यही कुछ 2-3 लाइनें लिखी हुई आएंगी। इसका है, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद है। जो भारतीय संघ है उसका जो प्रमुख होता है उसी को प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। तो केंद्र सरकार का जो मंत्रिपरिषद होता है, जिसमें सारे मंत्री शामिल होते हैं, उसका जो प्रमुख होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। और प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार भी होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। मान लीजिए आप अगर प्रधानमंत्री पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, आपकी आयु जो है 25 वर्ष की आयु आपको प्राप्त हो, यानी 25 वर्ष या उससे अधिक की आपकी आयु होनी चाहिए। तीसरा है, किसी भी सरकारी पद पर विराजमान ना हो, आप उस टाइम किसी भी सरकारी पद पर ना हो। ठीक है। चौथा है, लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, लोकसभा में बहुमत यानी आधे से ज़्यादा लोग आपके समर्थन में हो। और पांचवा जो इम्पोर्टेंट है, यदि प्रधानमंत्री बनने के समय वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसे संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य होगा। यही स्थिति मंत्री पर भी लागू होती है। तो अगर आप मंत्री बनना चाहते हैं या प्रधानमंत्री, तो आपको कम से कम 6 महीने के लिए संसद का सदस्य बन के रहना पड़ेगा, निर्वाचित होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप मंत्री या फिर प्रधानमंत्री के लिए आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो अब प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, पहला है अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य। जितने भी अधिकारी सरकारी पद पर विराजमान हैं उनका जो हेड होता है या एक तरह से बॉस, वह प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, तो जितने भी अधिकारी हैं किसी सरकारी पद पर हैं तो उनका जो हेड है या मुखिया बोल लीजिए या बॉस बोल लीजिए, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। दूसरा क्या है? मंत्रालयों का आवंटन। जितने भी मंत्रालय होते हैं, इन मंत्रालयों के पद पर कौन नेता होगा यह प्रधानमंत्री ही तय करता है। जितने भी आपने सुना होगा बहुत सारे मंत्रालय हैं, उसके पद पे जो कौन कौन नेता होगा ये सब चुनने का जो काम है वो प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री जो है ये सब तय करता है कि कौन से मंत्रालय के पद पर कौन सा नेता होगा। ठीक है, तीसरी शक्ति है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। प्रधानमंत्री मंत्री तथा मंत्रियों द्वारा किए गए कार्य का समन्वय करता है तथा यह निर्धारित करता है कि कौन मंत्री कैसे कार्य करेगा, और यह भी देखता है कि मंत्री जनता के हित में कार्य कर रहा है कि नहीं। कि जो प्रधानमंत्री का तीसरा जो काम है वो है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, यानी कि जो मंत्रियों का समूह है या मंत्री हैं उनके कार्य पे वो नज़र रखता है प्रधानमंत्री, और ये निर्धारित करता है कि किस मंत्री को किस तरीके से काम करना है, और वो इस बात का भी ख्याल रखता है कि जो मंत्री है वो जनता के हित में कार्य करे। ठीक है, ये प्रधानमंत्री का तीसरा कार्य है, यह तीसरी शक्ति है। चौथा है विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करना। ये प्रधानमंत्री की चौथी शक्ति है। प्रधानमंत्री सभी विभागों को नियंत्रित करता है, संबंध स्थापित करता है तथा सभी को एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी रखता है। बहुत सारे विभाग है, कृषि विभाग और भी बहुत सारे विभाग है। ठीक है, तो इन सब के बीच संबंध स्थापित करना और इन सभी को नियंत्रित करना और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी रखना, ये सभी भी प्रधानमंत्री का ही कार्य है। ठीक है, इस सब का जो कंट्रोल है वो प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, जो पांचवा शक्ति है प्रधानमंत्री की वो क्या है? राष्ट्रपति तथा संसद के बीच सेतु का कार्य। राष्ट्रपति और जो संसद है उसके बीच सेतु का कार्य है, यानी मध्यस्थता या फिर मिडलमैन कहते हैं जिसको। प्रधानमंत्री एक तरह से इन दोनों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। ठीक है, राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु या मध्यस्थता का कार्य करता है।
तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और उससे पहले आप एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। तो आज का जो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो कितने समय के लिए होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, होप आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है। ठीक है, तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।